अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हैदर वाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियों का चैनल है और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी रूहें का चौथा हिस्सा। मियाँ साहब ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, खुदा तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। शाहिद अली, तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हो। मियाँ साहब का इशारा पाकर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर दुआ ख़त्म होने के बाद मैं उठा और मियाँ साहब के हाथ को बोसा देकर बैठ गया। अंदरूनी तौर पर मुझे अपने अंदर एक पुरस्रार ताकत जन्म लेती हुई नज़र आ रही थी। शाहिद अली, अब तुम्हारा मुस्तकबिल खुद तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे संवार लो, तुम चाहो तो इसे तबाह कर दो। मियाँ साहब ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा, मेरी एक नसीहत याद रखना बेटा, किसी चीज़ पर गरूर ना करना, कभी भी नहीं। तुम मेरा एतमाद हो, इसे ठेस मत पहुँचाना। नफ्स पर गालिब रहना, नफ्स धोखा है। खुदा तुम्हारे साथ रहे। मियाँ साहब, मैंने मियाँ साहब के खामोश होने पर आहिस्ता से पूछा, मैंने आपके तुफैल जो कुछ हासिल किया इसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, मगर एक बात मुझे और बता दीजिए। उन्होंने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो। उस रोज़ आप रात के वक्त कहाँ चले गए थे। वो कहने लगे, बेटा वक्त से पहले जानने की कोशिश मत करो। शाहिद अली, वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा। मियाँ साहब ने यह जुमला बड़ी बेचैनी से अदा किया। फिर एक सर्द आह भरकर बोले, खुदा की यही मर्जी थी कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं जो उसने मुझे दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैंने मियाँ साहब के पांव दबाते हुए पूछा, क्या आप मेरी मंजिलत से मियाँ साहब मुंह फेर लेंगे। वो कहने लगे, ये भी तुम्हारी मर्जी पर मुनसर है शाहिद अली। अगर तुमने कभी मुझे याद किया तो मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मियाँ साहब मुझे बड़ी देर तक बहुत सारे वजीफ़े बताते रहे और बड़ी कारामद नसीहतें करते रहे। मैं बड़ी संजीदगी से बैठा उनकी एक एक बात को जहन नशीन करता रहा। बाहर पो फूट रही थी और रात का अंधेरा सुबह के नूर के सामने सिसकता महसूस हो रहा था। अचानक मियाँ साहब ने सारी जान से कपकपा कर बड़ी रिक्कत भरी आवाज़ में कहा, अभी नहीं, मुझे शाम तक की मोहलत दरकार है। मैं समझा नहीं मियाँ साहब। मैंने मियाँ साहब का मुंह हैरत से देखते हुए कहा। उनके जुमले का मतलब मेरी समझ से बाहर था। वक्त बहुत कम है शाहिद अली, मेरी बातें गौर से सुनते रहो। मियाँ साहब ने फिर मुझे नसीहतें शुरू कर दी और लोगों के दुख दर्द और परेशानियाँ दूर करने के लिए कुरानी वज़ाइफ बताते रहे। गुफ्तगू करते वक्त उनका चेहरे पर अचानक कपकपाहट तारी हो जाती, फिर दोबारा गुफ्तगू करने में लग जाते। मैं महसूस कर रहा था कि मियाँ साहब की कमज़ोरी में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था, लेकिन चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा नूर बरस रहा था। सीधे हाथ की शहादत की उंगली के आदत के मुताबिक इस वक्त भी तस्बीह के दानों पर तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। मियाँ साहब बिला तकान मुझसे बातें किए जा रहे थे और ज़िंदगी के ऊंच नीच समझा रहे थे। और फिर जब बाहर उनके अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो मियाँ साहब ने कहा, शाहिद अली, मुझे सहारा देकर बाहर ले चलो, आज मैं खुद चलकर अपने अकीदतमंदों के सामने जाना चाहता हूँ। मियाँ साहब की हालत इस काबिल ना थी कि वो एक कदम चल सकते। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इसरार किया, तो मैंने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया, उनका सारा बोझ खुद पर लिया। अकीदतमंदों ने मियाँ साहब को हुजरे से बाहर आते देखा तो आगे बढ़कर करीब आ गए। मियाँ साहब ने लरजते हाथ को उठाकर उनके सलाम का जवाब दिया। फिर मुझसे मुखातिब हुए, शाहिद अली, तुम अकबर के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसकी बहन की शादी है और मैंने उससे वादा किया था, मगर आपको इस हालत में छोड़कर। मैंने अभी इतनी बात की थी कि मियाँ साहब गरज कर बोले, वादा किया है तो जाओ, मैं शाम तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, असर से पहले आ जाना, खुदा हाफिज़। मैं बादल नख्वास्ता उठकर बोझल कदमों से पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। कोई 7 साल बाद मैं शहर की तरफ जा रहा था, उस बस्ती की तरफ जहाँ इंसान रहते थे। ये सारा माहौल मुझे अजनबी लग रहा था। खुद मैं भी पहचाना नहीं जा रहा था। मेरी दाढ़ी के बाल बहुत बढ़ चुके थे, मगर आबादी के सारे लोग मुझे पहचानते थे, इसलिए कि उन्होंने मुझे पहाड़ी के ऊपर बहुत बार मियाँ साहब के साथ देखा था। चुनाचे मेरे नीचे उतरते ही बहुत से लोग मेरे करीब आ गए और मुझे सवारी की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार में सर हिला दिया। मगर एक पुराने तांगे वाले के इसरार देखकर मुझे उसके तांगे में बैठना पड़ा। तांगा चला तो उसके पीछे एक हजूम आ गया। लोग इश्तियाक और वारफ्तगी से मेरे तांगे के पीछे दौड़ रहे थे। कोई मेरे हाथ चूमता और कोई मुझे सलाम करता। अपने बच्चों का सर आगे कर देता ताकि मैं उन पर हाथ फेरूं। कोई मेरी जूतियों को छूने की कोशिश करता। तांगे की रफ्तार लोगों के अज़दहाम की वजह से बहुत कम हो गई थी।
तांगा मेरी जानी पहचानी सड़कों से गुजर रहा था और मैं अपनी नज़रों से बदलते हुए बाजार और मकानात देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था, मगर एक जगह मेरी नज़र ठहर कर रह गई। सामने बैरिस्टर राशिद हुसैन की आलीशान कोठी मुझे नजर आई। इस इमारत में भी काफ़ी तब्दीली आ गई थी। बैरिस्टर राशिद हुसैन का मकान नजर आते ही मैं खुद पर काबू न रख सका। मैंने इश्तियाल अंगेज नज़रों से बालकनी की तरफ देखा, जहां कोई नौजवान लड़की मेरे तांगे और उसके पीछे दौड़ने वाले हजूम को देख रही थी। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी ना पेश आई कि ये लड़की बैरिस्टर राशिद हुसैन की बेटी है और उसका नाम समीना है। वो अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ थी। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो उस लड़की से मेरी नज़रें चार हुईं और वो खौफजदा होकर वहाँ से भाग गई। न जाने क्यों मेरा जी चाहा कि मैं तांगे से उतर जाऊं और इस पूरी इमारत को आग लगा दूं, मगर मैंने जल्दी एक अमल पड़ा और अपने जहन को मुतमईन कर लिया। अकबर की बहन की शादी में मेरी शिरकत रस्मी सी रही। मैंने मियाँ साहब की अबतर हालत का जिक्र करके उससे माजरत चाही और उसकी बहन को दुआएं देता और दूल्हा के गले में फूलों का हार डालता हुआ ज़ोहर के फ़ौरन बाद पहाड़ी पर पहुंच गया। मियाँ साहब अकीदतमंदों में घिरे थे। मुझे देखते ही सब ने मेरे लिए रास्ता बनाया और मैं तेज़ कदमों से चलता मियाँ साहब के पास पहुंच गया। तुम आ गए शाहिद अली, मियाँ साहब ने लड़खड़ाती ज़ुबान में कहा। मैं तुम्हारा मुंतज़िर था, वो मेरे करीब बैठ जाओ, तुम सही वक्त पर पहुंच गए। मैं माजरत खाना अंदाज में उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और हजूम को खामोश रहने का इशारा किया। जब सब तरफ गहरी खामोशी छा गई और खासी देर गुजर गई तो लोग मियाँ साहब के इरशादाते आली सुनने के लिए पूरी तरह मुतवज्जो हो गए तो वो रिक्कत तमाम यूँ मुखातिब हुए। मेरे अजीज़ों, खुदा तुम्हें अपनी रहमतों से नवाज दे। मैं अब तुमसे रुखसत चाहता हूँ। मेरा ज़माना ख़त्म हुआ। हर शख्स जाने के लिए आता है, जो इस दुनिया में आता है उसे जाना है। सो मैं भी जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दो और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मियाँ साहब का जुमला ख़त्म हुआ तो अकीदतमंदों में कोहराम मच गया। लोग फूट फूट कर रोने लगे। मेरी हालत भी गैर हो गई। मियाँ साहब ने हाथ उठाकर लोगों को खामोश रहने का इशारा किया और फिर बोले, मेरे बाद शाहिद अली तुम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। खुदा इन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। लोगों ने मियाँ साहब की बात की तायीद की और आमीन कहने लगे। इसके बाद मियाँ साहब के चेहरे और जिस्म पर शदीद कपकपी तारी हो गई। उन्होंने मुश्किल से लोगों को खुदा हाफिज़ कहा और मुझे इशारा किया कि मैं उन्हें अंदर ले जाऊं, मगर उन्हें उठाने वालों में मैं अकेला नहीं था। अबुल हसन और उनके साथियों को मैंने देखा। वो मियाँ साहब को उठाकर हुजरे में ले आए और चारपाई पर पूरे एहतराम के साथ लिटा दिया। बाहर एक मातम बरपा था। अकीदतमंदों की सफ़ों में कोहराम मचा था। लोगों ने धाड़े मार मार कर रोना और पिछाड़ना शुरू कर दिया। मैं मियाँ साहब के जिस्म पर चादर डालकर बाहर आ गया और रोते हुए लोगों को हाथ के इशारे से सब्र की तलकीन की। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर दीवानों की तरह मेरे हाथों से आंखों को रगड़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथ आंसुओं में नहा गए और जब मैंने उन्हें हौसला रखने और सब्र की तलकीन की, दोबारा हुजरे में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मियाँ साहब की चारपाई खाली थी। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ तोते बैन कर रहे थे। उनमें एक तोता वही था जिसकी आवाज़ इंसानों जैसी थी और जिसे मियाँ साहब बुरा भला कहते रहते थे। उसकी हालत अजीब थी। वो पिंजरे में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी। वो मेरे इशारे पर खामोश हो गया, मगर मैंने उसकी डुबडुबाई आंखें देखीं तो मुझे उस पर रहम आ गया। मियाँ साहब सबको उदास कर गए। हुजरे के बाहर जो हजूम था उसकी सिसकियों की आवाज़ मुझे हुजरे में सुनाई दे रही थी। मुझे उस वक़्त बेहद तन्हाई महसूस हुई और मैं बाहर आ गया, जहाँ लोगों ने मेरे हाथ चूमने शुरू कर दिए। उस वक्त मुझे एक अजीब एहसास सरबुलंदी महसूस हुआ। मैंने अपने सामने खड़े मुस्तरिब लोगों को देखा। मुझे उन सब में अपना कद बहुत बुलंद महसूस हुआ। मेरा जी चाहा कि मैं उन सब को अपनी आगोश में ले लूं, उनका साया बन जाऊं। मैंने अपने लिए लोगों की निगाहों में हसरतें और अकीदतें देखीं। मैं बहुत देर तक खामोश उनके सामने खड़ा रहा। शाम होने लगी थी, सो मैंने वहाँ से जाने की तलकीन की। थोड़ी देर में पहाड़ी का सारा इलाका इंसानों से खाली हो गया। मैं देर तक उन्हें वहाँ से उतरते देखता रहा। फिर वो मेरी नज़रों से गायब हो गए और मैं अकेला रह गया। मेरा जहन बिखरा हुआ था। ये तो एक बड़ा काम था, इतने बहुत से नाआसुदा लोगों को मुतमईन करना। मियाँ साहब जैसे जलील कद्र बुज़ुर्ग की जगह संभालना और इबादत और रियाजत में पूरा उतरना। थोड़ी देर बाद शहर में बैरिस्टर राशिद हुसैन की लड़की समीना को देखकर जिन एहसासात ने मुझे मुश्तिल किया था, मैं उन पर काबू पाना चाहता था।
میں نے سوچا مجھے اپنے ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کو بھلا دینا چاہیے۔ میاں صاحب کی زندگی میرے لیے شمع ہدایت ہے، مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایک پاک زندگی میری منتظر ہے، مجھے آخرت میں اپنے لیے پرسکون جگہ بنانی ہے، تو اس دنیا میں نفس کو ان غلاظتوں اور گندگی سے پاک رکھنا ہوگا۔ میں ایک عزم لے کر اٹھا، نیکیوں اور سچائیوں کا عزم۔ میں نے دیکھا کہ جنوں کا ایک پورا گروہ میرے ساتھ موجود ہے۔ ابو الحسن ان سب میں آگے ہیں۔ میں نے ان کی نگاہوں میں بھی اپنے لیے وارفتگی اور عقیدت دیکھی۔ ابو الحسن نے میرے قریب آ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگے، خدا آپ کو میاں صاحب جیسی بزرگیاں عطا کرے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب نے ہمیں یہی حکم دیا تھا۔ مغرب کی نماز ہم سب نے ساتھ پڑھی۔ شام کو ابو الحسن مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے، جہاں ان کی نوجوان لڑکی در شہوار نے بڑھ کر میری پذیرائی کی۔ در شہوار کے حسن و جمال کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مجھے اس دوشیزہ سے ایک خاص محبت تھی اور وہ بھی میرا بے حد خیال رکھتی۔ اس شام در شہوار نے میری خاطر مدارت میں زیادہ سرگرمی دکھائی۔ ابو الحسن کا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ میں نے اس تندہی اور تیزی کو میاں صاحب کے عہدہ جلیل پر خود کو متمکن ہونے کا سبب سمجھا۔ ابو الحسن کا گھر میرے لیے ایک ایسا گھر تھا جہاں مجھے اجنبیت محسوس نہ ہوتی۔ یہاں آ کر در شہوار کی توجہ پا کر میاں صاحب کی عدم موجودگی کا غم کچھ کم ہو جاتا۔ میاں صاحب کی وفات کے بعد میں نے ان کی جگہ سنبھال لی اور پوری توجہ سے میاں صاحب کے اس مشن کو جاری رکھا جو انہوں نے مجھے سونپا تھا۔ میرے شب و روز عبادت میں گزرنے لگے۔ اب عبادت میں مجھے لطف آنے لگا۔ مجھے اپنا جسم اور اس میں زیادہ توانائی محسوس ہونے لگی۔ جسم ہلکا محسوس ہوتا۔ میں نے عبادت کے نئے نئے تجربے کیے۔ میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے غذا کی مقدار کم سے کم کر دی اور روزے رکھنے لگا۔ صبح سے شام تک میرے حجرے کے سامنے عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا۔ میں ہر شخص کی بات توجہ سے سنتا اور اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا۔ شام ہوتے ہی میں ابو الحسن کی طرف چلا جاتا، جہاں در شہوار میرے سامنے ہلکی غذا رکھتی۔ عشاء کے وقت میں حجرے میں آ جاتا اور عبادت میں مصروف ہوتا۔ میں بعض اوقات رات بھر عبادت کرتا رہتا۔ اگر سو جاتا تو طوطے مجھے صبح جگا دیتے۔ اپنی اس عبادت سے مجھ پر عرفان اور ادراک کے دروازے کھلنے لگے۔ میری بصارت وسیع ہونے لگی اور میرا ذہن غیر معمولی باتوں کا ورد کرنے لگا۔ میں لمحوں میں فرد کے باطن میں پہنچ سکتا تھا، بشرطے کہ میں ایسا چاہوں۔ جیسے جیسے مجھے روحانی طاقتیں ملنے لگی، میرے اندر اور حاصل کرنے کی غرض بڑھتی چلی گئی۔ میں نے عبادت میں خود کو وقف کیا اور روحانی علوم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ وظائف اور بطور خاص اس میں اعظم میں خود کو مصروف کیا، لیکن میں نے اب تک روحوں کو طلب نہیں کیا تھا۔ میاں صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ بلا ضرورت روحوں کو بلانا ٹھیک نہیں۔ عجیب بات تھی کہ مجھے میاں صاحب سے سب سے زیادہ روحوں کو طلب اور انہیں قبضے میں کرنے کا عمل سیکھنے کا شوق تھا۔ جب میں نے اسے سیکھ لیا تو کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی میں کبھی روحوں کو بلاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نووارد کو روحوں کی طلبی میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ میں اس دقت سے بھی گزر سکتا تھا، مگر مجھے روحوں کی طلبی کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں تو خود سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں اب ایک ایسا آدمی تھا جس کا اس دنیا سے اتنا تعلق تھا کہ وہ اپنے تمام حواس سمیت اور عناصر کے متوازن اجتماع کے سبب موجود ہے، ورنہ دنیا کی رغبتوں سے میرا کیا تعلق تھا۔ میرے رفیق جن تھے، میرے رہبر میاں صاحب تھے، اور میرے اندر خدا سے رابطہ خاص پیدا کرنے کی تحریک کا سبب وہ مصیبت زدہ لوگ تھے جو صبح سے شام تک میرے پاس اپنے غموں کو دور کرانے آتے۔ ان کی توقعات پوری کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے خدا سے رابطہ قائم رکھوں۔ میاں صاحب کی دعاؤں کے ساتھ قدرت کو بھی میری سرخروئی منظور تھی۔ پورے شہر میں میری مشہوری ہو گئی۔ دور دراز سے لوگ مجھ سے ملنے آتے اور بامراد ہو کر واپس جاتے۔ اس عرصے میں میرا دوست اکبر بھی کئی بار آ چکا تھا۔ اکبر اپنے دوست کی اس سرفرازی کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ صرف وہی ایک شخص تھا جس کو میں اپنی روحانی تجربوں کے بارے میں بتاتا رہتا۔ وہ جب بھی آتا میں اس سے بے تکلفی سے پیش آتا۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے ذکر و بحث کرتے۔ ایک دن اکبر بہت اداس میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ٹالنے لگا۔ میں جان گیا کہ اس کے کاروبار میں کسی نے دھوکہ دیا اور اکبر کو غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی چھوٹی بات سے اداس ہو؟ جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اسے بخش دو۔ میں اسے تمہاری عظمت ہے اور جاؤ جا کر نئے سرے سے اپنے نیا کام شروع کرو۔ اکبر میری بات سن کر حیران ہوا اور اس نے کہا، ہاں شاہد، ایک شخص نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے۔
तुम कहते हो तो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैं उन दिनों बहुत नुकसान में आ गया, तुम मेरे लिए दुआ करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जाओ और मेहनत से काम करो, मुझे यकीन है तुम कामयाब होगे। अकबर चला गया तो मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने इस दोस्त और मोहसिन के लिए कुछ किया ही नहीं, जबकि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने उसी वक्त अबुल हसन को तलब किया और उन्हें अकबर के बारे में बताया। अबुल हसन ने कहा, मैं अकबर को जानता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसके लिए कोई इंतज़ाम किए देता हूँ। मुझे अकबर के मामले से ख़ास दिलचस्पी है। मेरा ख्याल है कि मैंने दोस्ती का हक़ अदा नहीं किया, मैं ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करता हूँ, मैंने कहा। अबुल हसन कहने लगा, नहीं, आपको फुर्सत भी कहाँ मिली अकबर मियाँ के मुतालिक सोचने की। बहरहाल मैं इसकी तलाफ़ी किए देता हूँ। मुझे मालूम है कि अकबर एक दयानतदार और शरीफ आदमी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अबुल हसन जिन ने न्याज़मंदी से कहा। मुझे नहीं मालूम कि अबुल हसन ने अकबर के सिलसिले में क्या किया, मुझे इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। एक हफ्ते बाद जब अकबर आया तो बहुत खुश था। उसका रवैया बहुत अजीब सा था, यानी बहुत खुश हो गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर कहने लगा कि उसे उसके रुपए वापस मिल गए, एक सौदे में उसे मज़ीद आमदनी हो गई। अकबर मुझसे ये कह रहा था कि ये तुम्हारी करामत है, वरना नामुमकिन था कि मेरा रुपया मुझे वापस मिले। मैंने उसे कहा, ये तुम्हारी मेहनत है और दयानदारी, बस इसी दयानतदारी से काम करना। अबुल हसन की तवज्जो से अकबर 2-3 माह में खासा मालदार बन गया। वो बार बार मेरे पास आता और अपनी खुशहाली के वाक़यात बताता, जिसे मैं सुनता और मुस्कुराता, और वो मुझे बच्चों की तरह देखता। जब मैं लोगों से उनके दुख दर्द पूछता और मेरी उम्र की दराजी की दुआएं करते तो अकबर की आंखों में आंसू आ जाते। वो घंटों मेरे पहलू में बैठा खामोशी से मुझे लोगों से बातें करता देखता। शाम होती वो चला जाता। उसने बार बार इसरार किया कि वो रात को यहाँ ठहर जाए, मगर मैंने उसकी इजाज़त उसे नहीं दी। उसने 1-2 बार दुरशहवार को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और मैंने उसे टाल दिया। मेरा ख्याल था कि दुरशहवार को देखने की ताब उसमें नहीं थी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया का आदमी था। वो अपने नफ्स को अपने साथ लिया था और मैं अपने इस बेकाबू घोड़े की लगामें थामने पर कादिर रहता था। मियाँ साहब की तरह मैं भी हर माह के आखिरी बुध को नशिस्त जमाया करता, जिसमें इल्म के जोहा मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोग शरीक होते। लोग आते और मुझे अपनी अजीब व गरीब गुफ्तगू सुनाते। अब मैं उनकी तरफ माइल था। एक तरफ कोने में बैठे एक अबुल हसन एक बुज़ुर्ग की शक्ल में नशिस्त में हिस्सा लेते। ओनकार नाथ भी वहाँ था। उसका गुस्ताखाना अंदाज वही होता, उसकी वही तंज़ आमेज़ गुफ्तगू, उसकी वही लहजे की नाशाइस्तगी और वही उसके गज़बनाक तेवर। वो मुझे पहले से नापसंद था और मियाँ साहब के फौतगी के बाद मैंने उसे उन नशिस्तों में आने की इजाज़त सिर्फ़ इस वजह से दी थी कि मियाँ साहब की मर्ज़ी यही थी, वरना उसकी ज़ुबान दराजी की वजह से अब कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और शायद उसे इजाज़त में ना देता। मैं एक बात ख़ास तौर से महसूस करता कि पंडित ओंकार नाथ अब कुछ और बढ़ चढ़कर गुफ्तगू करता। इल्मी बहस के दौरान उसका अंदाज़ ऐसा हो जाता कि दूसरे हाज़रीन भी उसे महसूस करते। सलीम से उसकी नोक झोंक खासी रहती। नशिस्त के दूसरे शुरका के ख्याल में ओंकार नाथ मुतअस्सिब किस्म का था। मियाँ साहब को ज़ेर करने की कोशिशें कर चुका, लेकिन मियाँ साहब मुस्कुरा कर उसकी हर गुस्ताखी को टाल जाते। मैंने भी यही वतीरा इख्तियार किया। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता। मुझे मालूम था कि ये बात उसे और मुश्तिल कर देती। वो कुछ बदहवास हो जाता, मगर इतना बेअदब और बेकाबू नहीं था कि ज़ुबान के अलावा कोई और शदीद तासुर का इज़हार करता। वो अपने आप पर काबू रखना जानता था। अपनी गुज़श्ता बदकलामियों पर माजरत ख्वाह भी हो जाता। ग़ालिबन यही वजह थी कि हम सब नशिस्त में उसकी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करते, मगर मुझे ऐसा मालूम होता कि जल्द ही ओंकार नाथ से कोई बहुत बड़ी तलखी होने वाली है। मैं उससे बचना चाहता था। बर्दाश्त में अज़मत है। मुझे ये कौल याद था कि जिसने गुस्से पर काबू पा लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। मुझे ये तरबियत दी गई थी, लेकिन एक दिन हद हो गई। गुज़श्ता नशिस्त के कोई 5 रोज़ बाद पंडित ओंकार नाथ ने मेरे इल्म और रूहानी ताकत की आजमाइश के लिए एक आदमी भेजा। वो शक्ल सूरत से बेहद परेशान था। वो तेज़ी से हुजरे में दाखिल हुआ और मेरे करीब आकर मेरे पैर पकड़ लिए और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं किसी और उलझन में मुब्तला था। दुरशहवार ने मुझे आकर बताया कि उसके बाप अबुल हसन की तबीयत ख़राब है। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और बोला, रोते क्यों हो भाई? मायूसी कुफ्र है। मुझे बताओ कि तुम पर क्या मुसीबत आन पड़ी। कहने लगा, मियाँ साहब क्या बताऊँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस आने वाले ने रोते हुए कहा,
اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو پھر تو میں بالکل ہی برباد ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میاں خدا پر بھروسہ رکھو، مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ میاں صاحب، میرے پڑوس میں ایک سنگ دل اور ظالم آدمی رہتا ہے۔ اس نے مجھے ستایا ہے اور کل رات تو اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے میری جوان بیوی اور بچے کو اغوا کر لیا۔ میں ساری رات انہیں ڈھونڈتا رہا اور اب مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری مدد کیجیے میاں صاحب، میرے بیوی بچوں کو واپس دلا دیجیے۔ نہ جانے وہ ظالم شخص ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے اس آدمی کی کہانی سن کر بڑا ترس آیا۔ میں نے پہلے اسے تسلی دی اور پھر صورتحال جاننے کے لیے گردن جھکا کر مراقبے میں چلا گیا اور پلک جھپکتے میں ساری بات سے آگاہ ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر دیکھا تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت خوفزدہ تھا۔ مجھے بہت دنوں بعد غصہ آیا تھا۔ میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ ابو الحسن موجود نہیں تھے، نہیں تو وہ مجھے قابو میں کر لیتے۔ درشہوار میرے پاس کھڑی تھی مگر وہ نوارد اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ درشہوار نے میری حالت دیکھی تو اچانک میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی بار مجھے درشہوار کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے خود کو کسی قدر سرد محسوس کیا۔ میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس آدمی سے کہا، اس اونکار ناتھ سے کہنا بزرگوں سے مذاق کرنا اور انہیں چھیڑنا اچھی بات نہیں۔ نوارد حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ رحم میاں صاحب، وہ گڑ گڑانے لگا، میں بے قصور ہوں۔ اونکار ناتھ جی نے زبردستی مجھے اس کام کے لیے اکسایا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات پر عمل نہ کیا تو وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ میں مجبور تھا میاں صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو جھوٹ بکتا ہے نابکار، کیا اس نے تجھے یہاں آنے کے پیسے نہیں دیے؟ بدبخت، جا اور اپنے ان پینوں سے لڑکتا ہوا جا اور کہنا اونکار ناتھ سے کہ وہ تجھے اچھا کر دے۔ میں نے بہت چاہا کہ صبر سے کام لوں اور ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہ گراؤں، لیکن میرا غصہ ایسا تھا جو قابو سے باہر تھا۔ درشہوار بھی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں التجا تھی کہ میں صبر سے کام لوں، مگر میں نے ایک جلالی وظیفہ پڑھا۔ میرے پھونک مارتے ہی نوارد فرش پر لوٹنے لگا۔ اس کے دونوں پاؤں اکڑ گئے۔ پھر میں نے نوجوان جن کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھا کر پہاڑی سے نیچے پھینک دے۔ رات کو میں درشہوار کے ہاں ابو الحسن کو دیکھنے اور کھانا کھانے گیا تو میں نے اس واقعے کا ذکر ان سے کیا۔ انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں پنڈت اونکار ناتھ سے محتاط رہوں۔ دبی زبان میں ابو الحسن نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں نے پنڈت کے کرندے کو سزا دے کر اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ میاں صاحب کے رفاقت نے مجھے جو بخشا تھا وہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تھا، نہ کہ انہیں تکلیفیں دینے کے لیے۔ ابو الحسن کے کہنے پر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے آئندہ اپنے آپ کو محتاط اور مضبوط رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اونکار ناتھ کے اس کرندے کا واقعہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ میاں صاحب کی بددعا کے سبب ایک شخص مخلوج ہو گیا۔ وہ رو رو کر ہر شخص سے یہی کہتا کہ میاں صاحب سے میری غلطی معاف کروا دو۔ اس واقعے کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ دور سے لوگ پہاڑی پر آنے لگے اور میرے لیے انہیں وقت دینا مشکل ہو گیا۔ خدا نے میری زبان میں ایسی تاثیر دی کہ میں جس کے لیے دعا مانگتا وہ پوری ہو جاتی۔ مہینے کی آخری بدھ کو حسب معمول پھر نشست تھی۔ میرا خیال تھا کہ اونکار ناتھ اب اس محفل میں نہیں آئے گا، مگر وہ پھر ڈٹھائی سے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ہم لوگ رسمی باتوں کے بعد بحث میں مصروف ہو گئے۔ اس دن بحث کا محور کچھ یوں تھا کہ علم کے ذریعے قوتوں کا عرفان کہاں تک ممکن ہے۔ پنڈت اونکار ناتھ نے اپنے مذہب کی روح سے ایک مؤثر یعنی اثر والی تقریر کی۔ اس نے کہا، ہمارے پاس سب کچھ آ سکتا ہے بشرطے کہ ہم اپنے اعصاب کو ان قوتوں کے جاننے کے سخت مرحلوں کا تحمل بنا لیں۔ کائنات کی بے شمار انوکھی چیزیں ہمارے قبضہ و قدرت میں آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ارادے کی پختگی اور صحیح علم کے حصول کی شدت اور ذہن کی یکسوئی شرط ہے۔ نوجوان سلیم اونکار ناتھ پر جملے پھینکنے کا عادی تھا۔ کہنے لگا، پنڈت جی، آپ نے مختلف مباحث میں علوم روحانی کے متعلق بڑے دعوے کیے، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ پنڈت نے برا منہ بنا کر کہا، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ میں نے اپنی ریاضت کے سبب بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ میں یہاں مظاہرہ کروں تو تم میرے سامنے بیٹھ نہیں سکو گے۔ تم کیا، میں یہی بات ہر شخص کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کوئی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکے گا۔ سارے وہاں موجود لوگوں نے اونکار ناتھ کی اس بات پر میری طرف دیکھا۔ اس دن ابو الحسن کی آنکھوں میں بھی سرخی آ گئی۔ میں نے ضبط کا رویہ اختیار کیا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس سے پہلے پنڈت جی اس پہاڑی پر ہونے والے غیر معمولی مظاہرے سے خود بھی خاصے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔
क्या याद दिलाना ज़रूरी है? पंडित जी ने संभल कर कहा, नहीं नहीं, इन्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मियाँ साहब के पास मैं इसलिए आता था कि जो कुछ मेरे पास नहीं मैं उनसे सीखूं। मुझे शुबा था कि मियाँ साहब के पास कुछ भी नहीं, वो महज शोबदाबाज हैं, मगर वो तो एक बड़े बुजुर्ग थे। उन्हें मैंने कई बार परखा और हर बार मेरी आजमाइश पर पूरे उतरे, मगर मैं उनसे कुछ सीख ना सका, इसलिए कि मेरे और उनके तरीक़ाकार में बड़ा फ़र्क है। मगर मियाँ साहब के जाने के बाद मैं नहीं समझता कि इस इलाके में कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर ऐसी बातें हैं। सलीम मियाँ, उसने सलीम को मुखातिब करते हुए कहा। मियाँ साहब की बात और थी, उनमें बर्दाश्त थी। उन्होंने एक उम्र के बाद कुछ हासिल किया था। मैं तुम्हें कल अपनी जगह सौंप दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने वाकई मेरी जगह संभाल ली। मुझे मालूम था कि वो ये गुफ्तगू सलीम के बजाय मुझे सुना रहा है। वो बहुत देर तक बोलता रहा और सलीम उसे छेड़ता रहा। अबुल हसन मुझे आंखों आंखों में सब्र की तलकीन करते रहे, मगर तलखी बढ़ती चली गई। पंडित ओंकार नाथ मेरी मुस्तकिल मुस्कुराहट और खामोश रवैये से गालिबन ये समझा कि मेरे दिफा में यही रवैया मुनासिब है। वो और तेज़ हो गया और उसने बराह रास्त मुझ पर हमले शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अबुल हसन में ताब न रही और उन्होंने ओंकार नाथ को मुखातिब करके कहा, पंडित जी बहुत हो चुका, आपको महज़ब लोगों में बैठना नहीं आता। आप हमारे मियाँ साहब को मुस्तकिल हदफ बना रहे हैं। ये बात हम सब लोगों के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे नहीं होते कि एक दूसरे पर ज़ाती तरह के हमले करें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने रवैये पर नज़र सानी करें, बसूरत दीगर मियाँ साहब के गुस्से से बचें, वरना हम आपको नहीं बचा पाएंगे। पंडित ओंकार नाथ का इस बात पर गुस्सा आना लाजमी था। उसने कहर आलूद नज़रों से अबुल हसन को देखा और नहायत इश्तियाल अंगेज़ लहजे में कहा, मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रहा। मैंने अगर ऐसी कोई बात की तो मैं माजरत चाहता हूँ, ताहम मैं मियाँ साहब के इताब की खुशी कबूल करूँगा। मियाँ साहब का गुस्सा मेरे लिए लुत्फ़ का बायस होगा, मगर मैं मियाँ साहब के किसी गुस्से के अमल से पहले आपको ये मशवरा दूँगा कि आप रूहानी तौर पर पहले अपना बचाव कर लें। सलीम ने पंडित से नोकीले अंदाज में कहा, मैं अपना दिफा करना जानता हूँ सलीम मियाँ, मैं यहाँ कभी अकेला नहीं आया। मेरे साथ मेरा इल्म आता है, मेरी ताकतें आती हैं। मैं हमेशा अपना आप मुसल्लह रखता हूँ और मैं इस बात का मुंतज़िर हूँ कि मियाँ साहब मुझे अपने गुस्से से नवाजें। पंडित ने दलेरी से जवाब दिया। सलीम ने कहा, खूब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी ताकतों का कोई जलवा दिखाएं। हमने आज तक बहस सुनी है मगर आपकी कोई जलवा देखा नहीं। मैं इस दौरान खामोश रहा। अबुल हसन और सलीम बोलते रहे। उनकी गुफ्तगू से पंडित ओंकार नाथ का इश्तियाल कम नहीं हुआ और बढ़ गया। मुझे मालूम था वो मुझसे इस कदर नाराज़ क्यों है। मुझे ये भी इल्म था कि आज वो ख़तरनाक इरादे से इस पहाड़ी पर आया है, मगर वो चूँकि मेरे इलाके में था और मेरा मेहमान था, इसलिए मैंने उसकी बातों से हत्तुल इम्कान दरगुजर किया और उससे कहा, पंडित जी तलख होने की ज़रूरत नहीं, आप आज तो बड़े नाराज़ मालूम होते हैं, छोड़िए भी। तलखियाँ तो खुद ब खुद पैदा हो गईं शाहिद मियाँ, इन लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इन गुस्ताखियों पर मुझे सज़ा दें। पंडित ने नफ़रत भरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है ये दोस्तों की महफिल है पंडित जी, इसमें ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। हम लोग साथ उठते बैठते हैं, हमें बुज़ुर्गों का तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। मैंने नरमी से कहा, लेकिन मेरे अंदर एक तूफ़ान बरपा था। मैं अभी इसी लम्हे पंडित को पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहता था। लेकिन सलीम मियाँ, पंडित ने उलझे हुए लहजे में कहा, मियाँ साहब ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर मैं तुम्हें अपनी रूहानी ताकतों का मुजाहिरा ज़रूर दिखाऊंगा। इधर देखो। उसने मशरक़ी जानिब हाज़रीन की तवज्जो मबजूल कराई और अपने दोनों हाथों को कुछ पढ़कर ज़ोर से फूंका। सामने देखते ही धुआं फैल गया। पंडित की नज़रों में खून ही खून था। वो कुछ पढ़ता जा रहा था और ज़ोर से हाथ झटक रहा था। हम सब उसके पुरस्रार अमल को हैरत से देख रहे थे, यहाँ तक कि वो धुआं सिमटने लगा और पूरी पहाड़ी करबनाक चीखों से गूंजने लगी और धुएं ने मुख्तलिफ़ किस्म की अजीबो गरीब शक्लें इख्तियार कर लीं। हमने अपने सामने अनगिनत छोटे छोटे कद के इंसान नमा जानवर या जानवर नमा इंसान देखे, जो पंडित साहब के इशारों पर नाचते और चीखते चिल्लाने लगे। उनके दांत बड़े बड़े थे और शक्लें एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ लेकिन मज़ा का खेज थीं। जब उन मखलूक ने रक्स शुरू किया तो पंडित साहब ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। मेरे चेहरे पर एतमाद और मुस्कुराहट देखकर उन्हें अचंभा हुआ।
तमाम हाजरीन ने भी मेरी तरफ देखा और मुझे मुस्कुराता देखकर मुतमईन हुए। सलीम जो वहशत और खौफनाक नज़रों से ये मंजर देखता था, उसने मुझे देखा। मैंने हाथ के इशारे से उसे मुतमईन किया। सलीम मियाँ, ये सब मेरे इशारे के मुंतज़िर हैं। मैंने बरसों की तपस्या के बाद इन्हें हासिल किया है। तुमने मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाया। मेरा ख्याल है अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कुछ। क्या तुम और इस तमाशे को देखना चाहते हो, या मैं इन्हें गायब होने का कहूँ, या मैं अपनी तपस्या के कुछ और कारनामे दिखाऊं? सलीम ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैंने देख लिया आपने जो कुछ हासिल किया। मैं इस तमाशे से मुतासिर हुआ हूँ। इसमें कोई साइंसी तवज्जी कायम करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको कुछ बताऊँगा। मैं आपका कायल हो गया। अबुल हसन और सारे हाजरीन की नज़रें मुझ पर जमी थी कि मैं क्या कहता हूँ, मगर मैं खामोश रहा। मैं चाहता तो पंडित ओंकार नाथ को अपने वजीफ़ों का मुजाहिरा करके हैरत ज़दा कर देता। मैं पहाड़ों पर बसने वाले जिन्नात को हुक्म देता कि वो मेरे सामने खड़े हो जाएं और अपने इजहार ओंकार नाथ पर कर दें, मगर मैंने इस मरहले में यह मुनासिब ख्याल किया कि मैं मामूली बर्दाश्त का मुजाहिरा करूं। पंडित साहब के इशारे पर वो मखलूक गायब हो गई। पंडित सर बुलंद और सरशार नज़र आ रहे थे। शाम के वक्त यह नशिस्त बर्खास्त हो गई और मैंने असर के बाद ख़ुद को इबादत में गर्क कर दिया। शाम तक मैं सजदे में पड़ा रहा। मगरिब की नमाज में मैंने अपने साथी अजना के साथ पढ़ी और अबुल हसन के घर गया। दुरशवार मुझसे बहुत बेझिझक होती जा रही थी। अबुल हसन बाज़ औक़ात उसे तंबीह करते कि वो मेरा अदब करने में मुसलसल कोताही कर रही है। बहुत देर तक हम तीनों पंडित ओंकार नाथ के मुजाहरे पर गुफ्तगू करते रहे। अबुल हसन मेरी कुव्वत बर्दाश्त पर बहुत खुश थे, लेकिन न जाने क्यों मैं शाम से बेचैन था। मैंने इबादत में पनाह चाही। मैंने मराकबे में अपने आप को मसरूफ़ किया। मैं रात को इशा के बाद देर तक दुरशहवार के साथ चहलकदमी करता। वो मेरी हर तरह से दिलजोई करती। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते। आखिर मैंने उसे छोड़ा और मैं अपने हुजरे में आ गया। तोतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने उनके पिंजरों में पानी डाला और पिंजरे थपकाता हुआ चारपाई पर लेट गया। मैं सोच रहा था अपने मुतल्लिक, अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक, मियाँ साहब के बारे में और ओंकार नाथ के बारे में। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी तक रूहों को तलब करने का वजीफ़ा नहीं किया। मुझे रूहों को बुलाना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब के कहने के मुताबिक रूहों को तलब करना कुछ आसान काम नहीं था। एक नौवारद को शुरू में बहुत सी मराहिल से गुजरना पड़ता, बहुत सी दिक्कतें थीं। मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि इब्तिदा में इस काम में बड़ी तकलीफ़ होगी। रूहें आसानी से काबू नहीं आती। वो अपने जिस्म में वापस आने से घबराती हैं और आलम बाला में रहना पसंद करती हैं। हाँ, चंद बेकरार बेचैन रूहें इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगाती हैं, जिनका ताल्लुक़ इस दुनिया के किसी जज्बाती और रूहानी सबब से होता है। रूहों को बुलाने के अमल में पूरा इनेमाक चाहिए। उसके लिए खुशबुओं और ख़ास किस्म के वज़ाइफ की ज़रूरत है। तख़य्युल में ये काम मुकम्मल सुकून और कामिल तवज्जो से अंजाम दिया जा सकता है। शुरू में रूहें मुहीब शक्लों में आकर ख़ुद को खौफज़दा करने की कोशिश करती हैं और आमिल को भी, और आमिल को उसके इरादे से बाज रखने की पूरी कोशिश करती हैं। खौफ का गलबा अमल में नाकामी का सबब बन जाता है। मैंने उस रात रूहों को तलब का अमल करने का इरादा कर लिया। जो वजीफ़ा मुझे मियाँ साहब ने बताया मुझे याद था। मैंने मियाँ साहब की खुशबुओं को तलाश किया, एक थाली में कोले दहकाए और खुशबुओं को इस पर छिड़कना शुरू कर दिया। मैंने तोतों को हाथ के इशारे से मुकम्मल खामोश रहने की हिदायत की और वजीफ़े का विर्द शुरू कर दिया। मुझे याद है कि वो एक पुरसुकून रात थी। चाँद तमाम तर तबानी से चमक रहा था। परिंदे अपने पिंजरों में खामोश थे। मैं खुशबुओं के धुएं के दरमियान एक जलाली वजीफ़ा पढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि कमरे में अंधेरा छाने लगा। मुझे बाहर एक ज़बरदस्त तूफ़ान पहाड़ी को तह बाला करता महसूस हुआ। हुजरे की बंद खिड़की के पट अचानक खुल गए और रोशनी का वो वाहिद चिराग तेज़ तूफ़ानी हवा से बुझ गया। मैंने दोबारा चिराग जलाने की कोशिश नहीं की। रूह जिंदा जावेद है। रूह तो जिस्म के जिंदान में मुकीद रहती है। जब जिस्म ख़त्म हो जाता है तो रूह अबद की वसअतों में गुम हो जाती है। रूहों के मुतल्लिक मैंने मियाँ साहब से और आखिरी नशिस्तों में बहस की थी। मैंने मियाँ साहब के पास रूहों को आते देखा था और मुझे मालूम था कि रूहानियत में सबसे मुश्किल काम इस दुनिया से आलम बाला में रहने वाली रूहों में से ताल्लुक़ पैदा करना है। रात गुजर रही थी और मुझे कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही थी। मैं बड़े नमाक से वजीफ़े के विर्द में मसरूफ़ था। मेरी आंखें अंदर को धंस गई थीं
और मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो मामूल से ज़्यादा चमकदार और सुर्ख हो गई हैं। फिर अचानक तोतों ने अपने पिंजरों में फड़फड़ाना शुरू कर दिया। हुजरे में पुरस्रार किस्म की आवाज़ें आने लगी, अंधेरा बढ़ गया, चिंगारियाँ सी मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगी, लेकिन मैं खौफजदा नहीं था। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई मातम कर रहा हो। दर्दनाक चीखों ने मेरे कानों को दहला कर रख दिया। इस मौके पर अगर मैं ज़रा सी भी कोताही करता तो सारी मेहनत अकारत चली जाती। रूहें अपनी मर्जी से नहीं बुलाई जाती, हम अपने इल्म के ज़ोर से उन्हें हाजिर होने पर मजबूर करते हैं। ये इल्म की ताकत है जो रूहों को फिर जिस्म की दुनिया से ताल्लुक़ पैदा करने पर मजबूर करती है। मियाँ साहब ने मुझे बताया था कि रूहों में इंसानों की तरह मुख्तलिफ मिजाज और तबीयत की रूहें होती हैं, कुछ नेक होती हैं और कुछ अजीब तरह की। इस वक्त मैं जिस रूह को तलब करना था वो वही रूह थी जो मियाँ साहब के पास एक दोशीज़ा की शक्ल में आई थी, जिसका नाम अलमास था। हालांकि मैं सबसे पहले अपनी वालदा की रूह से बात करना चाहता था, मगर मैंने रूहों के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अलमास को बुलाने का इरादा किया। लेकिन अलमास जो मियाँ साहब के एक इशारे पर आ जाती, मुझे सख्त इम्तिहान में डाले हुए थी। मेरी हालत अजीब हो गई। धुएं के सफ़ेद बादल अजीब अजीब शक्लें इख्तियार करके मुझे वजीफ़े को नाकाम बनाने के इशारे दे रहे थे। जब तेज़ हवा के झक्कड़, तूफ़ान, आग के शोले और धुएं के मरगोले मुझे आजमा चुके तो मैंने महसूस किया कि सारा हुजरा लरज़ रहा है। तोतों को आवाज़ निकालने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनकी फड़फड़ाहट और बेचैनी बता रही थी कि वो इस सूरत हाल से खौफ में हैं। मैं अपना वजीफ़ा मुकम्मल कर चुका था। मैंने बड़े एतमाद के साथ अपने हाथ बुलंद किए और छत की तरफ घूर कर कहा, ऐ मुक़द्दस रूह, अब हाजिर हो जा। मैं मियाँ साहब का नुमाइंदा हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने पर आमादगी ज़ाहिर की है। अब आ जाए पाक रूह, ऐ सीरत दोशीज़ा, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी काम है अलमास, अब आ जा। मेरी आवाज़ के जवाब में खामोशी रही। तोते भी खामोश हो चुके थे, हवा का ज़ोर ख़त्म हो चुका था। मैंने थाली में रखे कोयलों पर फिर खुशबू डाली और चिराग जलाकर अलमास को आवाज़ें दी। चंद लम्हों बाद हुजरे में खुशबू ही खुशबू फैल गई और धुएं का एक परछाई मेरे सामने लहराते लहराते अलमास की शक्ल इख्तियार कर गई। वही अलमास जिनका हुस्न बेमिसाल था, जिसकी आंखें नशीली और शाहाना अंदाज थे, वो मेरे सामने आकर झुक गई। मैंने मियाँ साहब वाले लहजे में उससे कहा, ए रूह अलमास, मैं तुझे इस हुजरे में खुश आमदीद कहता हूँ। अलमास ने झुक कर मुझे जवाब दिया। मैंने अपनी बात जारी रखी, दोशीज़ा अलमास, जैसा कि तुझे मालूम होगा कि मैं इस इलाके में मियाँ साहब का जानशीन मुकर्रर किया गया हूँ। मियाँ साहब ने मुझे रूहों को तलब करने का बड़ा मुश्किल वजीफ़ा बताया। मैं सबसे पहले अपनी माँ की रूह को ज़हमत देना चाहता हूँ। उनका इंतकाल मेरी अदम मौजूदगी में हुआ, मैं उन्हें देख भी ना सका, मगर मैंने पहले तुझे बुलाया इसलिए कि तू मियाँ साहब के तरीक़ाकार से वाकिफ़ है और मैं मियाँ साहब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। क्या तुझे मालूम है कि तुझे किस लिए बुलाया मैंने? वो कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है, आप मुझसे बातें करना चाहते हैं और रूहों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैंने कहा, बेशक ये सही बात है, तेरी ज़ुबान बहुत मीठी और तेरा अंदाज़ दिलनशीन है, तू अपनी ज़ुबान से रूहों के मुतल्लिक कुछ बता। दोशीज़ा रूह कुछ देर खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा कि जिस्म की कैद से आज़ाद होने वाली तमाम रूहों का अपना एक आलम है। वो जिस्म जो अज़ल से अब तक पैदा किए गए अपने इख्तिताम के बाद रूह से जुदा हो जाते हैं और वो तमाम रूहें अबदी हैसियत रखती हैं, यानी कि हमेशा की। वो आलमे अरवा में क़याम करती हैं। जिस्म रूह का ज़िंदान है। रूह की बहुत सी गैर मामूली सलाहियतें जिस्म के कैद खाने में दब जाती हैं। जब जिस्म को शिकस्त हो जाती है तो रूह को उसका सही मुकाम मिलता है। फिर रूह में मावराई चीज़ों को सूंघने की हैरत अंगेज़ क़ुव्वतें पैदा हो जाती हैं। रूह की हिस्से इदराक जिस्म से उसके इंतकाल के बाद 1000 गुना बढ़ जाती है, लेकिन ये तमाम रूहें दुनियाए रंग बू से बेनियाज होती हैं। रूहें शक्ल सूरत रखती हैं और ज़रूरी नहीं कि उनकी शक्लें उनके साबिका जिस्म के मुताबिक हों। जब कोई उन्हें इजसाम की दुनिया में तलब करता है तो वो अपनी शनाख्त के लिए अपने पुरानी शक्ल में नजर आती हैं, क्योंकि वो इस तब्दीली पर कादिर होती हैं। ज़ुबान, अंदाज़, अदवार और दूसरी खसूसियात में उनका इम्तियाज़ महज इस वजह से है कि वो आलमे अरवा में आने से पहले मुख्तलिफ़ इलाकों और फ़िरक़ों के लोगों में थी। मैं दोशीज़ा की इस तकरीर पर
दिल पजीर को सुनता रहा। मुझे आलम अरवा के मुतल्लिक तमाम हकाइक पहले से मालूम थे, लेकिन अलमास के लहजे में शाहाना तमकनत थी। उसके यहाँ एक वकार था। पहले वो किसी शरीफ और आला ख़ानदान में पैदा होने वाले जिस्म में कैद होगी। मैं उससे गुफ्तगू करता रहना चाहता था। मुझे उस रूह से गुफ्तगू करके जो सुकून हासिल हुआ वो बयान से बाहर है। मैं न जाने उससे क्या क्या पूछता रहा और वो किसी ज़िंदा जिस्म, किसी खूबसूरत दोशीज़ा के लहजे में मुझसे बातें करती रही। फिर मैंने पूछा, ए नेक दोशीज़ा अलमास, क्या मेरे इल्म पर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करने पर कादिर है? अलमास ने जवाब दिया, हाँ, मगर रूहों की भी अपनी एक सलाहियतें हैं। गो वो ज़िंदा इंसानों से बहुत ज़्यादा हैं। ताहम मुझे आपका हर हुक्म बजा लाने में खुशी होगी। मैं उस वक्त तक आपके हुक्म की बजावरी करती रहूँगी जब तक दूसरी ताकतें मेरे आड़े ना आ जाएं। मैंने पूछा, ये दूसरी ताकतों से क्या मुराद? वो कहने लगी, दूसरों का इल्म, दूसरी ताकतवर रूहें और कायनात में खालिक कायनात के पैदा किए हुए अनगिनत मुजाहरे किसी भी वक्त मुझे आपके हुक्म से बाज रख सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मालूम है इस कायनात में हमारी हैसियत कुछ नहीं, हम जो कुछ हैं ना होने के बराबर हैं। अलमास, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं अपने माँ बाप और बहन की रूह से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम इसका बंदोबस्त कर दोगी? अलमास ने जवाब दिया, ये आपका हुक्म है। मैंने चंद सातों बाद उन्हें तलाश करके आपके पास ले आती हूँ। ये कहकर वो धुएं में तब्दील हुई और गायब हो गई। मैंने दरमियान का वक्त बड़ी बेचैनी में गुजारा। मैं इसी तरह बैठा रहा। मुझे मालूम था कि अलमास को ज़्यादा देर नहीं होगी। यही हुआ। थोड़ी देर बाद अलमास मेरे बाप की रूह के साथ आ गई। अपने बाप को अपने सामने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई और होता तो मरे बाप को इस हालत में देखकर लरस जाता, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं थी। मैं बेख्तियार होकर उन्हें पुकारने लगा। वो मुझे अजीब हुलिये में नजर आए, परेशान परेशान, खामोश खामोश। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में चमक आई। मैंने उन्हें सलाम किया। वो बहुत खुश हुए। उन्हें देखकर मुझे बैरिस्टर राशिद हुसैन याद आ गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा घराना तबाह हो गया। मैंने उनके सामने बैरिस्टर राशिद हुसैन का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे दरगुजर करने की तलकीन की और मुझे दुआएं देते चले गए। मैंने उन्हें ज़्यादा देर रोकने की जहमत नहीं दी। मैं तो बस उनका चेहरा देखना चाहता था। यही मेरे लिए गनीमत था। फिर मेरी माँ पास आई। उसका अंदाज वही था, वालिहाना। उसे देखकर मुझे रोना आ गया। मेरा जी चाहा मैं उनसे गले लिपट कर बहुत रोऊं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं और अपनी माँ के पास चला जाऊं। मगर मेरी माँ ने मुझे तलकीन की कि आलम अरवा से ज़्यादा बेबस इंसानों को मेरी ज़रूरत है। वो भी मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश थीं। अपनी माँ को देखकर मेरी कैफियत बदल गई। मुझे अलमास की मौजूदगी का भी एहसास न रहा। मैं बिल्कुल बच्चा बन गया। मैंने कहा अम्मा से, अम्मा देख, मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए। हम लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, मैं उसका बदला लूँगा। मेरी माँ ने बेताबी से उंगली रखी और कहने लगी, नहीं मेरी जान, अब बदला लेने की ज़रूरत नहीं। खुदा ने उसके बदले तुम्हें ऐसे रास्ते पर डाल दिया है, यही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम हमारे गुनाहों को बख्शवाने का बायस बन गए। खिदमत में अज़मत है बेटा, इंसानों की खिदमत किए जाओ, इसी में बड़ाई है। मैंने कहा, अम्मा मैं तुम्हें गाहे बगाहे जहमत दिया करूँगा। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे मिलने आया करेगी और वो चली गई। मगर जब मेरी बहन आई तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसका हाल बहुत बुरा था। ऐसा मालूम होता कि इस दुनिया से जाने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। उसके चेहरे पर आज भी पुराने वक्त की तलखियाँ बाकी थीं। मुझे पलकें झपकाए बगैर वो देखती रही, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसका लिबास तार तार था, जैसे उसे किसी ने नोच खाया हो। उसकी आंखों से आंसू थे, बह रहे थे। वो एहतजाज कर रही थी और उसी लिबास में थी जब गुंडों ने उस पर हमला किया था। मेरी प्यारी बहन, मैंने रोते हुए कहा, ये मैं हूँ तेरा भाई। किस्मत ने यही फैसला किया कि हम दोनों जब मिलें तो इसी तरह मिलें। मैं शाहिद हूँ। ज़माने ने मुझे और तुम्हें दोनों को इज़्ज़त से रहने नहीं दिया। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं तुम्हारी रूह को ज़रूर सुकून पहुँचाऊँगा। मुझे बता कि वो दरिंदे कौन थे जिन्होंने तुम्हें दागदार किया। मुझे बताओ, मैं उस सारे मोहल्ले को जला दूँगा। गुस्से से मेरी आवाज़ भर्रा गई। मेरी बहन ने अपनी तबाही की दास्तान मुझे सुनाई, जो मुझे अकबर की ज़बानी मालूम हो चुकी थी। ये वाक़या मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बस मेरा ये सुनकर उस हुजरे में बैठना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी बहन को रुखसत किया और कहा,
जब तक मैं तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली बुरी निगाहों वालों से इंतकाम न ले लूँ, उस वक्त तक तुम्हें दोबारा नहीं बुलाऊंगा। अब मैं सुरखरू होकर ही तुम्हें बुलाऊंगा। और मेरी बहन चली गई। चंद लम्हों में अपने वालिदैन से भी मिल लिया और बहन से भी। अलमास रुख्सत हो गई। मैं हुजरे में बैठा रहा। पूरी रात मैंने यूं ही गुजार दी। मेरे अंदर ज़बरदस्त कशमकश जारी थी। मेरा अक्ल और मेरी इल्म मुझे बर्दाश्त करने की तलकीन कर रही थी। वो रात सारी मैंने कर्ब में गुजारी। अपने वालिदैन और बहन से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस मकसद के लिए मियाँ साहब के पास पहाड़ी पर आया था वो तो मैं भूल चुका हूँ। मैंने अपना मुहासबा किया। मैं शाहिद अली एक शख्स हूँ जिसने उम्र का बड़ा हिस्सा गुजार दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन जेल में गुजारे, जिसके साथ कुत्तों का सा बर्ताव हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया? कुछ नहीं। मुझे क्या मिला? मैं सोचता रहा। मैंने तो खुद को खुद पर ही कुर्बान कर दिया। मैंने नफ्स कशी की और सब्र की ज़िंदगी इख्तियार की। मैंने 10 साल मेहनत और इबादत में गुजारे। मैं सिर्फ दूसरों के काम आया, मगर मैंने अपने लिए क्या किया? मेरा नफ्स बगावत पर आमादा था। मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे मुश्तिल जज्बात ठंडे हो गए। मैं सजदे में पड़ा रहा ताकि अबुल हसन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जब तक नहीं उठाया। मेरी आंखें सुर्ख देखकर मेरा हाल पूछा। अबुल हसन, मैं तुम अपनी ज़िंदगी की सख्त तरीन कशमकश में मुब्तला हूँ। तुमने मेरी कदम कदम पर रहनुमाई की है। मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूँ। मैंने एक बच्चे की तरह कहा। अबुल हसन कहने लगा, आप एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मैं आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ? बुज़ुर्गों को मशवरे नहीं दिए जाते, उनसे मशवरे लिए जाते हैं। आप बताइए, आपको क्या परेशानी है? मैंने कहा, अबुल हसन, रात मैंने अपने मरहूम वालिदैन और बहन की रूहों को ज़हमत दी। उन्हें देखकर मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। हम पर बड़ा जुल्म हुआ है अबुल हसन। किसी ने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। मेरा दिल बैरिस्टर राशिद हुसैन और उन जालिमों से जिन्होंने मेरी बहन को तबाह किया इंतकाम लेने को चाहता है, मगर मुझे मालूम है कि ये सब गलत है। खुदा इंसाफ के लिए मौजूद है, लेकिन एक कशमकश जारी है जो मुझे सुकून नहीं लेने देती जब तक मैं उन्हें ख़त्म ना कर लूँ। मेरी रहनुमाई करो अबुल हसन। अबुल हसन ने वही कहा जो वो कह सकते थे। दुरशहवार ने भी वैसी ही बातें की और उसने मुझे बताया कि मेरे पास कैसी ताकतें हैं। जिन मेरे ग़ुलाम हैं, रूहें मेरे कब्ज़े में हैं, मेरी ज़ुबान में तासीर है। मैंने आखिरत में अपने लिए बहुत कुछ कमाया है। दुरशहवार ने जिसे मुझसे बेपनाह लगाव था उसका इजहार किया, ऐसे लगाव का इजहार जो उसने आज तक नहीं किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी ये हालत देखकर हैरत से देखता रहा। मेरे दिल में नामालूम जज्बे थे। मैंने दुरशहवार को देखा। वो हसीनो जमील लड़की थी, हूरे शमाइल, परी पैकर दोशीज़ा मेरे लिए रो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। दुरशहवार, मैंने जज्बात भरे लहजे में कहा, मेरे पास आओ, मेरा नफ्स वरगरा रहा है। मैं तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हो रहा हूँ। चली जाओ, तुम बहुत हसीन हो। मेरी फजीलत से ज़्यादा बरतर तुम्हारा हुस्न है। मेरे कलमात पर उसके चेहरे पर कई रंग आए। उसने मेरे हाथों को बोसा दिया और वहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो मैं तन्हा रह गया और मुझ पर अपने सरकश जज्बात का गलबा हो गया। सारी रात मैं परेशान रहा। दिन चढ़ने लगा और लोगों की आमद पहाड़ी पर शुरू हो गई, मगर आज मैंने सबसे मिलने से इनकार कर दिया। अबुल हसन ने मुझे समझाया। जिनों का पूरा गौल मेरी इयादत को आया। मैंने इन सब को अपने हुजरे से बाहर निकाल दिया। लोग शाम तक मेरे इंतज़ार में रहे। मैं हुजरे से बाहर नहीं आया। वो मेरी इस तब्दीली पर सब हैरान थे। अबुल हसन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रुखसत किया। अकीदतमंद मुझे एक नज़र देखने के लिए अबुल हसन से लड़ने लगे। अंदर मैं बाहर की तमाम आवाज़ें सुन रहा था। पूरा दिन मैंने तन्हाई में गुजारा और इन ख्यालात में जो रात से मेरे जहन पर थे। मैं शाम को अबुल हसन के पास नहीं गया। मैंने मगरिब और इशा की नमाज बहुत दिनों बाद तन्हाई में अदा की। रात हुई तो मैंने एक फ़ैसला कर लिया, वही फ़ैसला जो मेरी उम्र का कोई भी शख्स ऐसे हालात में करता है। मैंने अपने इंतकाम के लिए जहन में दलीलें तराश लीं। जब तक मैं उन जालिमों को सज़ा नहीं दूंगा, उनके इस किए की सज़ा नहीं दूंगा, मेरी इबादतों में खलल आता रहेगा। मैंने तय कर लिया कि उन लोगों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उसके बाद मैं कामिल सुकून से इबादत में लग जाऊंगा, और अगर ये गुनाह है तो मैं अपने खुदा से बाकी ज़िंदगी इसकी माफ़ी मांगते हुए गुजार दूंगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए
اور حیدر وائس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ بات دوستوں قابل فہم ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر اس کہانی کو دیکھنے والے لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔